Hello everyone, how are you all doing? So as we were doing our English grammar series and we have done till active and passive voice, now it's turn for narration, that is direct and indirect speech. So in this video we will learn how to convert direct speech into indirect speech. So watch my video till end so that you will clear this topic easily. And yeah, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it. And so let's get started. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब कुछ चीज़ नरेट करना। अब यहाँ पे नरेट से क्या लेना देना है, चलिए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जब हम स्कूल में थे और हम बीमार हो जाते थे तो हम अपने फ्रेंड से कहते थे कि मैम से जाके कह दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, राइट? आप भी क्या ऐसा करते थे? तो देखिए, तो जब हम बीमार होते थे और हम अपने फ्रेंड से कहते थे मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट वेल, तो हमारा जो दोस्त होता था, फ्रेंड होता था, वो टीचर से जाके कहता था। दो तरीके से कह सकता है वो। अब वो दो तरीके क्या हैं? एक तो तरीका ये है कि वो टीचर से जाके बोले कि मैम नेहा कह रही है आई एम नॉट वेल, या फिर दूसरा तरीका मैम नेहा कह रही है कि वह बीमार है, शी इज़ नॉट वेल। तो यही दो तरीके हैं, या तो वो मेरे वर्डिंग्स को एग्जैक्ट टीचर को जाकर बता दे, या फिर वो अपने तरीके से मेरी बात को टीचर के पास पहुंचा दे। तो यही दो तरीके हैं एक बात को दूसरे तक पहुंचाने की, उसी को हम कहते हैं नरेशन। और वो नरेशन इन्हीं दो तरीके से की जाती है। जब जो भी स्पीकर ने बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स में बताई जाती है, तब हम उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसके वर्ड्स आते हैं जो भी वो बोलता है, और वो जो बोलता है जिन्हें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो वर्ब होती है, जो डिनोट करती है कि वो क्या बोल रहा है, उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम अपने तरीके से उसकी बात को नरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। नैरेटिव फॉर्म ऑफ द स्पीकर स्पीच। बोलते वही हैं जो स्पीकर ने कहा है, पर अपने वे में। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, ये है कि हमें स्पीकर का मूड देखना है कि उसका मूड कैसा है, और उसी तरीके से ही हमें उसको लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में उसका मूड नहीं चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर जो है वो बहुत ही दुखी है और हम जब उसकी बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो हम लिख देते हैं कि वो बहुत खुश है। नो, दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको उसके मूड का भी ध्यान रखना है। अगर आप उसे अपनी नैरेटिव फॉर्म में लिख रहे हो तो उसके मूड का भी ध्यान रखना है, तभी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वो हम आगे जानेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए। राम सेज आई वर्कड हार्ड। ये थी डायरेक्ट स्पीच। कैसे? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास है, आई वर्कड हार्ड लिखा है। अब ये देखिए, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। किसने बोला? राम ने बोला। जो राम ने बोला वही डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया। सेज हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ देखिए, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं वो डैट में चेंज हो गए हैं। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे वी विल चेंज इट टू डैट। मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में आके किस में चेंज हो जाएंगे? डैट में। तो राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, आई चेंज हो जाएगा ही में। देखते हैं कैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चेंज होती हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह से नरेशन के मोड्स को चेंज किया जाता है, किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। पहले एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कैसे कैसे चेंज होता है, फिर हम डीप में एक एक करके जानेंगे। तो देखिए, चेंजिंग द मोड ऑफ नरेशन दो तरह से हो सकता है, पंक्चुएशन एंड चेंज ऑफ स्पीच।
कुछ रूल्स है पंक्चुएशन के लिए और कुछ रूल्स है चेंज ऑफ स्पीच के लिए। पंक्चुएशन में सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी। अब आते हैं चेंज ऑफ स्पीच पे। तो चेंज ऑफ स्पीच भी 3 तरीके से हो सकती है, टेंसेस, पर्सनल प्रोनाउन, टाइम, प्लेस और मोडाल्स। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें चेंज करना पड़ता है। जब हम इनको चेंज करते हैं एक सेंटेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए कैसे, आई चेंज हो जाता है ही शी में, माई चेंज हो जाता है हर या हिज में, यू चेंज हो जाता है आई में, योर चेंज हो जाता है माई में, और अगर मोडाल्स की बात करें तो शैल विल चेंज हो जाता है शुड वुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, कैन चेंज हो जाता है कुड में। अब देखिए कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेज आई वर्क हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे आई की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, शी। गेट इट? तो इस तरह जो भी सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको और समझ आ जाए। अगर बात करें टाइम या प्लेस की, तो देखिए इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में, टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे हो जाता है द प्रीवियस डे, तो टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ऐसे ही लास्ट डे या लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक या प्रीवियस नाइट। इसी तरह दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, हैंस थेंस में। इसी तरह से ये चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये सब चेंज होते हैं, और इनके चेंज होने से क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो कन्वर्ट हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच में, और यही हमें करना है। आपके पास यही क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट स्पीच दे रखी होगी, आपको उसे इनडायरेक्ट में करना होगा, या फिर इनडायरेक्ट दे रखी होगी, उसको डायरेक्ट स्पीच में करना होगा। तो जब आप ये सारे चेंजेस करते हैं तो वो अपने आप ही जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, या फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो चलिए अब हम चेंजेस ऑफ टेंसेस जानते हैं। देखिए अपने माइंड में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या चेंज करना होता है। अभी हमने सबसे बेसिक देखा कि हमें सबसे पहले पंक्चुएशन चेंज करनी होती है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसको दैट कर देना होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको फुल स्टॉप कर देना। दूसरी चीज़ हमने क्या, मोडाल्स को और पर्सनल प्रोनाउन को और टाइम को किस तरह से चेंज करते हैं वो जाना, कि अगर किसी सेंटेंस में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि आई कन्वर्ट हो जाएगा ही शी में, और यही सब, ठीक है। और टाइम का भी हमने जाना था, जैसे कि टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे। इस तरह से हमने देखा। अब आ रहे हैं हम मेन बीच के पार्ट में, जो कि होता है टेंस। कि टेंस कैसे चेंज होता है। अगर ये आ गया तो जितना अभी तक मैंने चेंजेस पढ़ाए उन सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर मैं डायरेक्टली आपको करवाती कि सीधा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देती तो आप शायद तब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आपको रूल्स ही नहीं पता होते कि किसको क्या चेंज कर रहे हैं तो आप करते कैसे। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप में बांटा है, जिससे कि आपको ईजी हो जाए समझना। तो चलिए अब टेंसेस को जानने से पहले एक चीज़, अगर सिंपल सेज या सेड है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई वर्क हार्ड, तो ये सेम रहेगा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे सेज ही रहेगा, सेड जो होता है सेड ही रहता है। पर अगर से टू है तो वो चेंज हो जाता है टेल में, और सेड टू है तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। हमने पढ़ा था यू को किसमें चेंज कर देते हैं हम, आई में। ऐसे ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वर्कड हार्ड। अब देखिए टेंसेस पे आते हैं कि किस तरह से टेंसेस चेंज होते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में होता है सिंपल V1, सिंपल पास्ट में क्या होता है हमारा V2। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही सेज शी कुक्स द फूड। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच।
इसमें कुक्स है हमारा सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब इसको हमें करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास हट के यहाँ लग जाएगा दैट, राइट। तो शी सेड, ही सेड दैट, शी, अब पास्ट टेंस है तो मतलब क्या लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कुक्स हट के हमारा क्या हो जाएगा, कुक्ड। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे कि हमने क्या कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर दिया। ही सेड दैट शी कुक्ड द फूड। अब देखिए पास्ट टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, एक एक आगे बढ़ता जाता है। सिंपल प्रेजेंट होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए फॉर एग्जांपल, ही सेड शी कुक्ड द फूड, V2 है, हमें क्या डिनोट कर रहा है, सिंपल पास्ट है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए क्योंकि ही सेड है, डबल इन्वर्टेड कॉमास हट के क्या लग जाएगा, दैट। कुक्ड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कुक्ड ही रहेगी, हैड लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। किस तरह से, ही सेड दैट ही हैड कुक्ड द फूड। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस कन्वर्ट होके पास्ट परफेक्ट में, और डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज होके हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें पता ही है कि इज, एम, आर, वी वन प्लस ING होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है was were प्लस V1 प्लस ING। बहुत ही सिंपल है इसे तो कन्वर्ट करना। He said she is cooking the food, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब अगर हमें इसे इनडायरेक्ट में करना है, सबसे पहला प्रोसीजर तो हमारा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगा देते हैं हम, दैट। उसके बाद और is, am, are हट के क्या लग जाएगा हमारा, was were। तो she के साथ क्या लगेगा, was, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट शी वॉज कुकिंग द फूड। सिंपल सा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ये हमें सिर्फ टेंस चेंज करना था, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट हट लगाना था। ये डायरेक्ट स्पीच चेंज हो गई इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब तक आपको ये बात नहीं पता थी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं हो जाता, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल था। पर अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, इसको याद करने का तरीका ये है 1 2 3 4। ये हमारा सीरीज होती है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 1 चेंज हो जाता है 3 में, 2 चेंज हो जाता है 4 में, और 3 और 4 चेंज नहीं होते। ऐसे याद रहेगा। तो मतलब सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होंगे। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। He said she was cooking the food। ये किस में है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे पता चला, पहली चीज तो was है, दूसरी चीज कि V1 प्लस ING है। तो इसका मतलब was प्लस V1 प्लस ING क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। बहुत ही सिंपल चीज जो आपको याद हो गई होगी अब तक। सबसे पहले कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगा देना है, दैट। तो he said that, दिस इज A नॉट E, शी वॉज कुकिंग द फूड। अब वॉज कुकिंग चेंज हो जाएगा हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। तो यहाँ पे कुकिंग तो एज इट इज रहेगा, और क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, हैड बीन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ही सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग द फूड। और ये हमारा चेंज हो गया डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस आपको ये याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी में भी चेंज नहीं होते। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तो आपको पता ही है कि कोई चेंज होगा ही नहीं। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल भी देखें, तो जैसे कि हैज हैव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी हैज
कुक्ड, क्योंकि V3 आती है परफेक्ट में, कुक्ड द फूड, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इसे इनडायरेक्ट में करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए, दैट लगा दिया। अब पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड, इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, हैड। तो ही सेड दैट शी कुक्ड द फूड, बहुत सिंपल था। अब ऐसे ही अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो यहाँ पे बीन कुकिंग हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट ही हैड बीन कुकिंग, हैज बीन कुकिंग का हो जाएगा हैड बीन कुकिंग। तो ये सिंपल सी चीज थी कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। अब देखते हैं कैसे बहुत अलग तरीके के सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, इंपेरेटिव कैसे करेंगे, एक्सक्लेमेटरी कैसे करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कि अगर एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे। तो जो रिपोर्टेड वर्ब है वो चेंज हो जाएगी हमारी आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड में। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, राइट। अब देखिए सेड टू चेंज हो जाएगा हमारा आस्क्ड में या क्वेश्चन में, तो ही आस्क्ड मी व्हेन, विल का क्या चेंज हो जाता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वुड, और यू का क्या चेंज हो जाता है, आई। तो ही आस्क्ड मी व्हेन वुड आई रिटर्न, सिंपल। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होता है तो वी विल यूज वेदर या फिर इफ, वेदर या फिर इफ। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी डू यू नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ फोटो फ्रेम, तो सेड टू की जगह हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आस्क्ड, he asked me whether, do हट जाएगा, whether I knew the exact size of the photo frame। ये था हमारा इंटेरोगेटिव। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ बेग किया जाता है, कुछ एडवाइस किया जाता है, तो उनके लिए हम वर्ड्स भी ऐसे ही यूज कर लेते हैं, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड इन योर स्टडीज। अब टीचर क्या कर रही है, बच्चे को एडवाइस कर रही है कि अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड की जगह एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इन माई स्टडीज। तो ये हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, इसमें एडवाइस, कमांडेड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मूड चेंज नहीं करना है स्पीकर का। अब यहाँ पे टीचर का मूड है हमारा एडवाइस करने का, आप कह दो कि भाई टीचर ने तो हमें बेग किया है कि पढ़ लो, नो, जो टीचर का मूड है वही लेना है। टीचर एडवाइस कर रही है तो आपको एडवाइस ही लिखना है, आप बेग्ड नहीं लिख दोगे या आप रिक्वेस्टेड नहीं लिख दोगे, राइट। अब आगे आता है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आप कुछ एक्सक्लेम करते हैं तो इसके चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेड प्लस अलास है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फॉर एग्जाम्पल हुरे है तो या फिर वाव है तो वी विल चेंज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। नेक्स्ट जैसे कि ओह है तो या तो वो सरप्राइज वाला होगा या रिग्रेट वाला, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। जैसे कि शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, शी सेड की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ रेन, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय रेन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इस चेंज होके हो जाएगा वॉज में, तो रेन वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। हमने टेंसेस चेंज करा, पंक्चुएशन चेंज करी, टाइम प्लेस चेंज करा, मॉडल्स चेंज करे, लास्ट में हमने सारे सेंटेंसेस भी देख लिए कैसे चेंज करनी है। आई होप आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब एकदम फट से हम एक्सरसाइज देखते हैं और देखते हैं आपको कितना आया। तो चलिए अब फाइनली हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज कर लेते हैं। शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, शी, अब वो क्या कर रही है, इसके लिए प्रे कर रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी प्रेड
that God, अब यहाँ पे may की जगह हम क्या चेंज कर देंगे, might pardon him, तो यहाँ जाएगा she prayed that God might pardon him. Next is he said to me do not come here, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, forbid, तो यहाँ हो जाएगा he forbade me to come here, मतलब यहाँ मुझे आने से मना किया गया है. नेक्स्ट इज गो एंड हेल्प द ब्लाइंड मैन सेड द टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अब टीचर क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है, राइट, तो यहाँ आ जाएगा द टीचर एडवाइज्ड टू गो एंड हेल्प द ब्लाइंड मैन. He asked me where I was going. अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फुल स्टॉप है, कहीं पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, asked me लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में. अब देखिए क्या हो जाएगा, she asked me की जगह हो जाएगा she said to me, where I was going का हो जाएगा where are you going, क्योंकि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट में होता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो हम रिवर्स जाएंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो ये था हमारा सिंपल सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, सारे रूल्स को याद रखिए. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इजी है, आप इजीली उसको कर सकते हैं. मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो. कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिएगा. बाय बाय.